हेलो बच्चों, मैं उज्जवल कुमार आपकी यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षा पे क्लास 10 का मैथ यूट्यूब पे लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला उसका चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ाऊँगा। उस वास्तविक संख्या से पहले हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर क्या होता है, नहीं होता है। चलिए नंबर के बारे में पहले जानते हैं। NUMB मतलब संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, और दूसरा जो काल्पनिक संख्या, जो ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ये आगे उच्च क्लास में पढ़ेंगे 11 में। क्या है वो? काल्पनिक संख्या। इसमें वही क्लास 11 में आप लोग आयोटा वगैरह जानेंगे। और चलिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या में भी कई प्रकार के संख्या आते हैं। पहला चलिए देखते हैं कौन कौन संख्या आते हैं। चलिए पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो हम गिनती में लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 0 तो गिनती में नहीं लेते हैं ना कभी भी। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो हम गिनती लेते हैं, गिनती में करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अंत तक। अब दूसरा नंबर के बारे में जानेंगे, वो पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो जुड़ जाए। सिर्फ जीरो जुड़ जाएगी तो उससे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इस होल संख्या बराबर मान लीजिए होता है कि 0 + n। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्या इसी को कहते हैं। तीसरा जानेंगे पूर्णांक मतलब इंटीजर संख्या। पूर्णांक संख्या इसका मतलब होता है इंटीजर। इसको जेड से सूचित किया जाता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, जैसे अभी आप लोग 10 पास होंगे तो आकांक्षा दीजिएगा और पॉलिटेक्निक दीजिएगा, तो उसमें आपको पूर्णांक संख्या ना लिखा हो कि सिर्फ जेड लिखा हुआ रहेगा। तो जेड मतलब इंटीजर, या हिंदी में इसका कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो जेड से इसे सूचित किया जाता है। तो इंटीजर में क्या क्या आते हैं? इंटीजर में होल नंबर वाले भी आते हैं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या वाले भी आते हैं, और इसमें नेगेटिव वाले भी आते हैं। तो जैसे -1 -2 भी आ जाएंगे, और इधर इसमें 0 भी आएंगे, और 1 2 3 ऐसे ऐसे अंत तक। इधर भी अंत तक चल जाइए, इधर 1 लिख देते हैं, इधर 2 सॉरी डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या इसे कहते हैं। और ये तो, और इसका एक और नंबर हो गया चौथा, परिमेय संख्या। ये इसमें मेन रोल समझ लीजिए इस चैप्टर का परिमेय संख्या है। इसी संख्याओं को समझना है, और इस चैप्टर को यदि अच्छी तरह से पकड़ बनानी है तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है परिमेय संख्या? सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है, वे सभी संख्याएं होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जो दो संख्या p/q में लिखेंगे ना, उसका HCF 1 के बराबर होना चाहिए, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगी? वह प्रत्येक संख्या जिसे हम
जिसे हम p/q के मतलब बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। आप भी डिवाइड में पढ़े होंगे कि डिवाइड में कभी भी नीचे जीरो नहीं होता, जीरो होता तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, जहां q बराबर नहीं जीरो होना चाहिए। हिंदी भाषा में समझिए, अपने देसी लैंग्वेज में। चलिए, और क्या है कि जैसे दो संख्या जैसे लेंगे 2/3, इस दोनों का जो HCF होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसलिए जैसे P और Q का HCF 1 होना चाहिए। HCF मतलब क्या होता है जानते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या क्या? वह प्रत्येक संख्या जिसे p/q के फॉर्म में यानी रूप में रूप नहीं लिखे थे, रूप में लिख सकते हैं। और q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर में जीरो नहीं आना चाहिए। और जो भी संख्या लेंगे उस जैसे दो संख्या लिए p और q लिए, दोनों का जो HCF होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 0.2 आ जाएगा, ये भी होती है। फिर 2/3 लिए, जैसे 1 भी होता है, पर 4/8 नहीं होगा, क्योंकि ये इसका सरल रूप नहीं है। इसका सरल रूप क्या होगा? इसको पहले सरल रूप में चेंज कर लेंगे, तब फिर ये इसको कह सकते हैं परिमेय संख्या। बट अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कटेगी, तो इसको पहले कटा लेते हैं। जैसे 2, ये 4 आ जाएगा, फिर ये कटेगा, फिर 1/2, ये होगी परिमेय संख्या। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। और इधर अगला 5वां जो आएगी वो अपरिमेय संख्या है। तो बोर्ड खाली तो बचा नहीं है, इसलिए एक बार समझा देते हैं फिर मिटाएंगे। जैसे नंबर क्या होता है ये पहले समझना था कि नंबर दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे 11 में। जो साइंस लीजिएगा, मैथ स्ट्रीम, अब आप इसमें तो 10 के बाद तो 3 पार्ट में चल जाता है। कॉमर्स वाला भी मैथ पढ़ते हैं। और अब ये तो नहीं है, ये हमारे सिलेबस में थी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़े हम लोग अभी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो हम गिनती में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक जाना आपको जाइए। फिर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जीरो को सिर्फ ऐड कर दीजिए, और जो प्राकृतिक संख्या जानते हैं वो, जैसे जीरो से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। फिर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों आ जाती है। जैसे देखिए, पूर्ण संख्या में देखिए 0 से स्टार्ट हुई थी, और प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट हुई थी। अब पूर्णांक में देखिए 0 भी आ गई, 1 भी आ गई। इसमें एक और चीज़ ऐड हुई, सिर्फ माइनस वाला नेगेटिव पार्ट सिर्फ ऐड हुई, उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में जेड से सूचित किया जाता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में पूर्णांक संख्या ना लिख के सिर्फ जेड भी दे दे, जेड बराबर, तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। और चौथा हम लोग इसके क्या पढ़े? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो वह प्रत्येक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ हर बराबर, हर में जो भी होगा, यहाँ क्यों लिए हैं आप, जो नंबर दिया रहेगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो भागा में आता ही नहीं है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q का जो HCF होगा वो 1 के बराबर होगी, तो उसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। चलिए, अब अगला क्या है? अपरिमेय संख्या, 5वां नंबर। अपरिमेय संख्या क्या है? तो पहले लिख लेते अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या याद रखने का एक ट्रिक है। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं ना, अभाज्य संख्या जितनी अभाज्य संख्या दिख जाए सिर्फ उस पर रूट चढ़ा मिल जाए वो अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या आप क्या क्या जानते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, सिर्फ इस पर रूट यदि चढ़ा मिल जाए इसके सर पर, बस ये अपरिमेय संख्या है। या ऐसी संख्या जिसका डिवाइड करने पर वो चलता जाए, मतलब उसका एक होता है ना कि 2/1 है तो उसका 2 आंसर आ गया, 8 का डिवाइड 2 से दिए तो 4 आ गया, तो वो रुक जाती है। पर ऐसा कोई डिविजिबल जो चलता रहे वो भी अपरिमेय संख्या में आती है। ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो जितनी चीज़ें मैं बताई आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। और जितनी नंबर हमने बताई ये नंबर को आपको रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेना और ध्यान में रखना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टेक्निकल इशू के कारण क्लास अभी नहीं ले पाएंगे, पढ़ते रहिए मन से। और जय हिंद जय भारत।